सिंह ने बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा, पार्टी ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को, एक एनकाउंटर करने वाले को अध्यक्ष बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमित शाह तोड़ने का काम करते हैं। गुजरात में दंगा कौन करवाता है, किसी से छिपा नहीं है। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे दिन अमित शाह के आ गए हैं। आज सुबह से, जब से अमित शाह को बीजेपी की कमान सौंपी गई है, तब से शुरू में तो कांग्रेस फूंक फूंक कर रिएक्शन दे रही थी, लेकिन अब देखिए कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह खुलकर सामने आ गए हैं। अमित शाह पर तीखा हमला किया है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बीजेपी ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है। इसी से पता चलता है कि बीजेपी की मानसिकता और उसकी योजना क्या है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, गुजरात में दंगे करवाने के पीछे कौन है, इशारों इशारों में अमित शाह पर हमला है। इसके अलावा जो भी फर्जी एनकाउंटर के मामले चल रहे हैं अमित शाह पर, उनका हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह ने अमित शाह पर यह हमला किया है। वहीं कांग्रेस भी इस समय औपचारिक तौर पर अमित शाह के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। अभिषेक मनु सिंह भी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। They have increased. But what is important is that between 0405 and now, there was a 1-year increase from 292 billion. आपको सुनवाते हैं थोड़ी देर में अभी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आ रही है औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को अध्यक्ष बनाए जाने पर। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें देख लीजिए। सुबह की तस्वीर जहां अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष औपचारिक तौर पर सर्वसम्मति से चुना गया, राजनाथ सिंह ने कुर्सी छोड़ी और अमित शाह को अध्यक्ष बनाया गया। और दूसरी तस्वीर दिग्विजय सिंह की है, जिन्होंने तीखा हमला किया है अमित शाह पर। और जानकारी के साथ प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, और क्या क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह अमित शाह पर? देखिए मानक, मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह पहले से ही मोदी और उनकी टीम पे बड़ा करारा और तगड़ा तंज कसने के लिए मशहूर रहे हैं। वो गुना में एक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ी व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं अमित शाह को। उन अमित शाह को जो एनकाउंटर के स्पेशलिस्ट हैं, वो अमित शाह जो जासूसी भी करवाते रहे हैं, वो अमित शाह जिनके हाथ रंगे हुए हैं। इस तरह से उन्होंने 4-5 बातें कही अमित शाह के खिलाफ और बाद में कहा कि फिर भी उन्हें बधाई है, क्योंकि अच्छे दिन की शुरुआत का वादा किया था मोदी जी ने, तो मोदी जी और अमित शाह दोनों के अच्छे दिन आ गए, इस बात की बधाई। प्रवीण, लौटते हैं आपके पास। दर्शकों को फिर से बता दें कि कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने तमाम तरह के आरोप अमित शाह पर लगाए हैं। खासतौर पर उन्होंने यह कहा कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बीजेपी ने अपना अध्यक्ष चुना है। उससे ही पता चलता है कि बीजेपी की मानसिकता और उसकी योजना क्या है। प्रवीण, क्या लग रहा है? दिग्विजय सिंह तो गुना में बैठे हैं वहां पर भूख हड़ताल पर, और जैसा आप कह रहे हैं कि वो तो जाने जाते हैं मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला करने के लिए, गुजरात दंगों का मसला उठाने के लिए, लेकिन क्या वजह है कि दिग्विजय सिंह खुलकर बोल रहे हैं अमित शाह पर और कांग्रेस की अभी तक इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया औपचारिक तौर पर नहीं आ रही है? दरअसल हम शुरू से यदि देखें मानक, तो दिग्विजय सिंह हर उन विषयों पर बोलते रहे हैं जिन पर बोलने से उनकी पार्टी थोड़ा परहेज करती है। ये बात और है कि अक्सर अगर हम देखें तो दिग्विजय सिंह की जो लाइन होती है उससे बाद में पार्टी की लाइन बना के पार्टी के लोग उस पर सहमत हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहला हमला दिग्विजय सिंह ही बोलते हैं। हो सकता है कांग्रेस की रणनीति भी हो, क्योंकि वो इस सब के लिए बदनाम है, तो जो पार्टी कहना चाहती है वो दिग्विजय सिंह के मुंह से कहलवा देती है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा है कि अमित शाह और ये जो अमित शाह की जो नियुक्ति है, इसको लेकर बीजेपी की जो एक सोच है वो उजागर हुई है। लेकिन इन सब के बाद वो बाद में बधाई देना जरूर नहीं चूकते। वो कहते हैं मेरी हार्दिक बधाई है अमित शाह को, यानी उन्होंने करारा भंग किया है उनके ऊपर। और बहुत संभव है कि कांग्रेस भी बाद में इसी लाइन पर भी आ जाए। मानक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस जानकारी के लिए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के महासचिव गुना में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन देखिए बीजेपी ने अपना नया अध्यक्ष अमित शाह को चुना है, तो सबसे तीखी प्रतिक्रिया भी दिग्विजय सिंह की तरफ से ही आई है। दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर, जैसा हम आपको सुबह से लगातार बता रहे हैं, 12 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसके करीब आधे घंटे बाद बीजेपी के सभी 12 पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बाहर आए हैं। और ये देखिए कैसे अमित शाह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया, उनको मिठाइयां खिलाई, फूलमाला पहनाई, फूलों के गुलदस्ते दिए हैं। कांग्रेस